दोस्तों दुकान करनी है आपको, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो मैं आपको आज मदद करूंगा एक डिसीजन लेने में कि कौन सी दुकान आपके लिए बेहतर रहेगी। पहले तो ये देखना होगा कि दुकान खोलनी है तो दुकान के लायक जगह कौन सी अच्छी होती है ना। तो पहले तो वो अच्छी लोकेशन की आपको जगह चाहिए जहाँ पे कोई भी दुकान आसानी से रन कर सके। पहली महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये। दूसरी चीज़ होती है कि स्पेस बड़ा होना चाहिए आपके पास, है ना। कोई भी दुकान आप खोल रहे हो तो 10 बाई 10 का कमरा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये होती है दोस्तों कि स्पेस के साथ साथ प्रॉपर फर्नीचर चाहिए, है ना, जिस फर्नीचर में आप दुकान खोल सकते हो। तो कोई भी दुकान देख लो आप, अगर किराने की दुकान भी आप खोलते हो तो प्रॉपर फर्नीचर चाहिए आपको, है ना। बिना फर्नीचर के सामान ख़राब हो जाएगा। अगर कपड़े की दुकान खोलते हो आप तो भी आपको फर्नीचर चाहिए, क्योंकि बिना फर्नीचर के, बिना उसकी सुरक्षा के, सामान की सुरक्षा के, आपका कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा। अगर आप जूते की दुकान खोलते हो तो भी आपको फर्नीचर चाहिए, है ना। प्रॉपर कांच वगैरह के फर्नीचर लगते हैं आजकल तो कपड़े की दुकान में और जूतों की दुकान में, ताकि सामान दिखता भी रहे लोगों को और उस हिसाब से सेपरेट सावधानी से रखा भी रहे सामान, है ना, ज़्यादा कोई डैमेज भी ना कर पाए। और दोस्तों किसी भी तरह की दुकान में एक प्रॉपर फर्नीचर चाहिए, है ना। लेकिन आज के समय आपको अगर दुकान खोलनी है तो पहले सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपको दुकान उस चीज़ से रिलेटेड खोलनी है जिस चीज़ का कंपटीशन कम हो। दूसरी बात, उसका स्कोप ज़्यादा हो। तो बहुत अच्छी बात मैंने सीखी है जीवन में कि दुकान धंधा वो करो जिसकी ज़रूरत हो लोगों को, है ना। तो पहली सबसे ज़रूरतमंद चीज़ होती है किराने की दुकान। आप लोग किराने की दुकान भी खोल सकते हो। दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है कपड़े की दुकान। आदमी खाने सबसे पहला खर्चा करता है खाने पीने पे। दूसरा सबसे ज़्यादा खर्चा करता है वो रहन सहन और पहनावे पे, है ना। तो दूसरी दुकान वो भी अच्छी है। तीसरी दुकान आती है दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल की, कंस्ट्रक्शन की दुकान। जो घर घर में जो सामान लगता है, जो घर बनाने में जो सामान लगता है, उस सामान की दुकान भी खोल सकते हो। अब इन तीनों में से मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है हार्डवेयर की दुकान। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप किराने की दुकान खोलोगे तो उसमें आपको सामान का प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए। हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, समय पे बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो आपका नुकसान। कुछ कंपनियां तो सामान वापस ले लेती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सामान आपको एक बार दे दिया, उसके बाद आप जानो आपकी किस्मत जाने, है ना। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद दोस्तों किराने में मार्जिन भी कम रहता है ना। और स्कोप तो काफ़ी अच्छा है किराने में, लेकिन बात वही रहती है। और ऊपर से किराने की दुकान में लिमिट रहती है। सबसे बड़ी बात है लिमिटेशन। आपने अगर मान के चलो 1 करोड़ रुपए लगा के आप किराने की दुकान चालू नहीं कर सकते हो। मतलब देखो, फर्नीचर में तो लग जाएगा ये 1 या 2 करोड़ भी, है ना। लेकिन जो गुड्स रहते हैं, जो स्टॉक रहता है, उसमें आप 1 करोड़ की लागत एकदम से नहीं लगा सकते हो। आपको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये से चालू करके उसमें एक लिमिटेशन रहती है कि एक सामान, मान के चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किराने की दुकान में दाल रहती है, चावल रहते हैं, कोई भी चीज़ रहती है, नमक रहता है, तेल रहता है, साबुन रहता है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है। तो उस एक्सपायरी को ख़त्म होने से पहले जितना सामान आप बेच सकते हो, आपको उतना ही सामान रखना पड़ेगा दुकान में, है ना। तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से स्टॉक करना है तो आप वो नहीं कर सकते हो। हाँ, आपका अगर होलसेल का काम है तो बात अलग है, लेकिन उसमें एक लिमिट बन जाती है। ऐसे ही दोस्तों कपड़े की दुकान में होता है कि हर एक ट्रेंड चलता है हर समय, है ना। कभी फटी जीन्स का ट्रेंड आ जाएगा तो फटी जीन्स बिक रही हैं, है ना। फिर ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा तो आपका स्टॉक किसी काम का नहीं। फिर उसके बाद कभी किसी और कपड़े का ट्रेंड आ जाता है, वो बिकता है। फिर वो ट्रेंड चला जाता है तो फिर वो कपड़ा भी आपके काम का नहीं। तो इन चीज़ों में बहुत लिमिटेशन रहती है। आप ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रख सकते हो, है ना। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से स्टॉक नहीं कर सकते हो। और लेकिन दोस्तों हार्डवेयर सबसे अच्छी लाइन मेरे को इन्हीं कारणों की वजह से लगती है कि एक तो क्या है, मेरे देखो आपको मैं अपनी दुकान दिखाता हूँ। ये मेरी एक छोटी सी दुकान है ना। पहले मेरी दुकान भी 10 बाई 10 की थी, तो लेकिन मेरे को फिर धीरे धीरे मैं उसको बढ़ाता गया, है ना, स्टॉक करता गया। फिर मैंने ये पीछे वाला कमरा भी लिया और इसके साथ मेरी अभी 2 गोदाम और हैं, है ना। तो कहने का मतलब,
पहले तो इन किसी भी सामान की एक्सपायरी नहीं है ना। ये सामान आज बिके, कल बिके, आज से 2 साल बाद बिके, 5 साल बाद बिके, 10 साल बाद बिके, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कलर में पूरी गारंटी रहती है। कलर मैं उतना ही मंगाता हूँ जितना मैं 10 साल के अंदर बेच डालूँ, है ना। तो कलर में कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल की गारंटी देती है कंपनी। उसके बाद दूसरा और कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसकी कोई किसी भी तरह की कोई भी एक्सपायरी हो। दूसरी बात, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, 20 से 25-30% प्रॉफिट मार्जिन होता है। उसके बाद मेंटेनेंस की बात आए तो दोस्तों इसमें कोई किसी भी तरह का कोई भी मेंटेनेंस नहीं। आप देख सकते हो मेरा सामान किस तरह से पड़ा हुआ है ना। चूहे ऊपर से सामान को ख़राब करते रहते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ख़राब नहीं होता, सिर्फ वो छपा पाते हैं सामान को, है ना। किसी भी सामान को डैमेज नहीं कर पाते हैं, तो ये भी रहता है। उसके बाद दोस्तों इसका जो स्कोप है, तो दोस्तों रोज़ कई घर टूट रहे हैं, कई नए घर बन रहे हैं, है ना। तो इसका स्कोप जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोज़ कोई ना कोई अपना नया घर बनवाता है, तो इसका स्कोप कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कोई ट्रेजेडी आ जाती है, अभी नेपाल में ही देख लो, कई घर जलकर राख हो गए, है ना, और कई घर तोड़ डाले, कितना सारा कंस्ट्रक्शन तोड़ डाला नेपाल की जनता ने। तो अब वहाँ पे हार्डवेयर का स्कोप और बढ़ गया, है ना। वो वापस से वो चीज़ें बनेंगी, कंस्ट्रक्शन होगा और कंस्ट्रक्शन का सामान बिकेगा। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। दूसरी सबसे मेन जो बात है वो ये है कि इसमें कोई किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 10,000 से काम चालू कर लो, 20,000 से कर लो, 50,000 से कर लो, 1 लाख से कर लो, जितने से भी आपको स्टार्ट करना है आप कर सकते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे उस दुकान में और इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। जो आपको पर मंथ प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा आप वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो। जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा करते करते कुछ सालों में आपके पास जो कैपिटल खड़ा हो जाएगा ना दोस्तों, वो कंपाउंड होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1 लाख से 1 करोड़ की दुकान आपकी बन जाएगी। हार्डवेयर में ये बात बहुत अच्छी है ना। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता, और कितना भी आप स्टॉक कर लो वो माल बिकना है, मतलब बिकना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। अब जैसे ये चैनें हो गई, ये चैनें मेरी जंग खा जाती हैं, देखो ये, लेकिन ये जंग खाई चैन मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट देती है मुकाबले में इसके। ये नई चैन है, ये कम रेट में लोग खरीदते हैं, लेकिन अगर जंग खा गई ना तो वो मैं ज़्यादा बेचता हूँ। तो कहने का मतलब वो एक कला है, कैसे बेचता हूँ वो मैं आपको कभी बताऊँगा किसी वीडियो में। लेकिन इसमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आती, सारी चीज़ें विदाउट एक्सपायरी वाली रहती हैं। तो हार्डवेयर में ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी अच्छी बातें रहती हैं जो हार्डवेयर में कमाई करने के और भी तरीके रहते हैं। आप जो सामान रखते हैं उससे तो आप कमा ही सकते हैं, लेकिन जो सामान आप नहीं रखते हैं उससे भी कमा सकते हैं। मान के चलो, अभी एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको। मेरे को एक सरकारी टेंडर मिला था, मतलब मेरे को नहीं, मेरे एक फ्रेंड को मिला था, लेकिन उसे सामान का कोई आइडिया नहीं था, वो नया नया इंजीनियर है ना। तो वो सारा सामान मेरे से ही ले रहा है, या जो सामान उसको नहीं मिल पाता वो भी मेरे से ही लेता है। तो जैसे मैं अभी हार्डवेयर का नॉर्मल आइटम रखता हूँ मिक्स में, है ना, लेकिन मैं रेत नहीं रखता हूँ, मैं गिट्टी नहीं रखता हूँ, मैं ईंटें नहीं रखता हूँ, मैं सीमेंट नहीं रखता हूँ। पहले सीमेंट रखता था लेकिन अब नहीं रखता हूँ। तो उसे तो सारे इन सब सामान की भी ज़रूरत थी, तो उसने मेरे से आके कांटेक्ट किया, तो मैंने उसको ये सारा सामान भी प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि मेरी सारे डीलरों से बहुत अच्छी पहचान है। और उस सामान में भी मैंने इतना प्रॉफिट कमाया जितना मैंने अपने सामान में भी नहीं कमाया। कहने का मतलब, जितना मैंने अपने मेरी दुकान में सामान था वो मेरी दुकान से परचेज़ करके ले गया, उसमें मैंने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया जितना मैंने उस सामान में कमाया जो सामान मेरे पास था नहीं, लेकिन मैंने उस सामान को उसे अवेलेबल करा दिया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे 100 से ज़्यादा तरीके रहते हैं कि जो आप दुकान में बैठ के भी कमा सकते हो, और उतने ही तरीक़ों से आप दुकान में बिना बैठे भी कमा सकते हो, है ना दोस्तों। अब कई बार आदमी सोचते हैं कि यार हार्डवेयर के काम में काफ़ी सारी लागत होती है ना, काफ़ी लागत लगानी पड़ती है, बहुत सारी रेंज होती है। तो हाँ, लागत तो आपको लगानी पड़ती है ना, क्योंकि रेंज इसकी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी आदमी, एक सिंगल आदमी तो कंप्लीट हार्डवेयर का काम तो कर ही नहीं सकता। अब हार्डवेयर में बहुत सारा काम आता है, जैसे जो जनरल आइटम्स रहते हैं हार्डवेयर के, वो मेरी दुकान में सारे हैं, है ना। सारे भी नहीं कह सकते, लगभग 70% आइटम हैं मेरे पास।
उसके बाद कुछ सामान और भी आ जाते हैं जो मैं नहीं रख सकता। जगह, एक तो जगह, ऊपर से मैनेजमेंट, कि इतनी सारी चीज़ें अभी रख तो लूँगा, ला के ग्राहक आके खड़ा हो जाएगा, मेरे को नहीं पता कि वो सामान रखा है कि नहीं रखा है ना। तो ये बातें हो जाती हैं। फिर उसके बाद एक प्लाई के ऊपर पूरी हार्डवेयर की अलग से दुकान खुल सकती है। मतलब टोटल 50 से ज़्यादा रेंज होती है, 50 से ज़्यादा अलग अलग हार्डवेयर की दुकानें खोली जा सकती हैं एक ही बाज़ार में, एक ही लाइन में, और एक भी सामान एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं रहेगा। ये पॉसिबल है ना। लेकिन इन सब चीज़ों की देखो कि हर काम की शुरुआत दोस्तों एक छोटे अमाउंट से होती है। एक शुरुआत में हर काम छोटे पैमाने पे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसे ग्रो किया जाता है। कैसे ग्रो किया जाता है, कब ग्रो किया जाता है, ये आप उस काम को स्टार्ट करने के बाद अपने आप सीख जाओगे। आपको ना किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, ना आपको किसी के गाइडेंस को फॉलो करना है ना। क्योंकि हर जगह का, हर लोकेशन का अलग अलग दायर वो ऑरा रहता है कि मतलब कहीं कोई सामान की ज़्यादा नीड रहती है, कहीं किसी और सामान की ज़्यादा नीड रहती है, कहीं पे किसी और तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हर जगह की अलग अलग बातें रहती हैं। तो आपको किसी और का देख के अपना नहीं करना। ऐसे में मैं कुछ जगह फंसा भी हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे पास कुछ सामान ऐसा है जो मैं देखा सीखी में ले आया कि यार दूसरे की दुकान पे वो सामान ज़्यादा बिकता है तो मेरी दुकान पे भी बिकेगा। लेकिन उनमें वो 4 साल हो गए मेरे पास सामान रखे आज तक उसमें से एक पीस भी नहीं बिका। कई सामान है मेरे पास ऐसे, है ना। तो ये नहीं देखना अपन को ये देखना है कि अपनी दुकान पे कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा आ रहा है ना। अपन को वो सामान मेंटेन करके चलना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभार वो सामान बिकेगा, मेरे को पता है। जो सामान मेरा स्टॉक होकर रखा है वो बिकेगा और अच्छे रेट दे के जाएगा। मतलब अगर मैं उतना ही पैसा किसी और जगह इन्वेस्ट करता तो मेरे को जितना प्रॉफिट मिलता 5 साल बाद, उतना ही प्रॉफिट ये सामान भी दे के जाएगा, उससे ज़्यादा ही दे के जाएगा। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम रहता है ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपनी दुकान स्टार्ट कर सकते हो। और किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा।